मिडिल ईस्ट की उस कब से चल रही है जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। चले पहले जहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत थी, वहीं पेट्रोल पंप पे बात की जाए तो डीजल पेट्रोल की भी दिक्कतें आ रही है। वहीं अब सरकार द्वारा केरोसिन देने की परमिशन दे दी गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ कांग्रेस के लीडर बात करने के लिए है। गुलाम जी, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से युद्ध चल रही है और वहीं अब केरोसिन जो बंद कर दिया गया था जिन राज्यों में, अब उन्हें सरकार ने परमिशन दी है कुछ दिनों के लिए बेचने के लिए, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये जो अनटाइमली जिस तरह का ये आपसी युद्ध हुआ है, तो और उसके साथ में जो सप्लाई चेन हमारी है पूरे दुनिया की है, मगर खासकर इंडिया की डिपेंडेंसी, खासकर पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो इसी खत्ते पर सबसे ज्यादा था। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कांग्रेस पार्टी ने, खासकर राहुल गांधी जी ने अलर्ट कर दिया था देश को, देश के प्रधानमंत्री को, कि इसको लाइटली ना लिया जाए। ये जिस तरह का ये आपसी युद्ध हुआ है, तो इट विल इम्पैक्ट आवर सिस्टम। और अब देश के प्रधानमंत्री ने पहले चुप्पी साधी, खामोशी साधी। अब जब हीट महसूस हुई तो आल पार्टी को ब्रीफ करने की नौबत आई। और इसका आज भी हम ये मानते हैं कि अभी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहाँ J&K से मैं आज ही सुबह आया, वहाँ इस वक्त पीक सीजन है एप्पल ऑर्चर्ड्स का, और उसका हर 15 दिन के बाद में उनको मेडिसिन, वो जो पेस्टिसाइड्स का सप्लाई करना होता है, उसके लिए मोटर चलाए जाते हैं। मोटर के लिए डीजल की जरूरत है। क्रिस्टल क्लियर बैन डिप्टी कमिश्नर्स ने लगा दिया कि कोई भी पेट्रोल पंप किसी बोतल में, किसी कैन में या किसी भी प्राइवेट पार्ट में वो पेट्रोल नहीं देंगे। जो देगा उसको सीज करेंगे। तो नतीजा ह्यू एंड क्राई। अब फार फ्लंग एरिया में 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर से ये जो हैं बाग वाले आते हैं, और उनको अब ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा। फिर ट्रैक्टर का खर्चा करो, फिर अपने मशीन को ले आओ, मोटर को ले आओ, तब करो। तो ये इंटरनल सिचुएशन तो ये है। ऊपरी तौर हम कितना भी कवर अप करें, मगर पब्लिक में भी फीलिंग है, और ऐसा सप्लाई में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब ये टेम्परेरी जो अरेंजमेंट करते हैं, ये कि पहले बंद था, अब कुछ दिन के लिए केरोसिन खोल दिया, कोई ऐसा तो नहीं किया ना। ये तो एसेंशियल सप्लाई में आता है। एसेंशियल सप्लाई देशवासियों को विदाउट इंटरप्शन अवेलेबल रहना चाहिए। यही देश की सरकार का काम है, यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती है, और यही सबसे बड़ी नीति है। तो ऐसे में तजब्जुब तो है, और ये मानना ये 2 दिन 4 दिन के लिए अगर कल युद्ध बंद भी होता है, मगर इम्प्लीकेशंस उसके हमें 6 महीने तक भुगतने पड़े। सर, मैं भी बात करूंगी कि किरण रिजिजू, पीयूष गोयल इलेक्शन कमीशन गए थे जहां पे जिन राज्यों में चुनाव है उस पर बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बंगाल को लेकर कहा, बंगाल को लेकर बहुत विवादित बयान दिए गए हैं और लेटर भी सौंपा है कि किस तरीके से टीएमसी का वहां पे राज है, तो उनके खिलाफ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, अभी तक तो सारा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन की है, कितना वाहवाला किया है कि इलेक्शन कमीशन फेयरली प्ले नहीं कर रहा है। जो भी उनकी एक्टिविटीज, जो भी उनके इकदाम रहे, वो सारे मतलब फेयर नहीं रहे। अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव अनाउंस हुआ, उसके 48 घंटे के अंदर जो भी टॉप ब्यूरोक्रेसी थी वहां पर, उसको बदल दिया। क्या अब उनको ब्यूरोक्रेसी पर भी भरोसा नहीं रहा? आईएएस, आईपीएस वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होते हैं, तो वो तो उन्हीं के डायरेक्शन पर काम करते थे। उनको बदल दिया, और नीचे फेर बदल कर दिया, कमिश्नर लेवल पर फेर बदल कर दिया। अब उसके बाद भी कहेंगे कि अभी भी वहां पर टीएमसी का वो है एम्प्लॉई, 4th क्लास से लेकर 1st क्लास तक जो भी एम्प्लॉई होता है, वो कुर्सी का मातहत होता है। कुर्सी पर जो बैठा होगा उसको मानना है। अब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, नो मैनेज लैंड है इस वक्त वहां। इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ही हुकूमत चला रहा है। तो फिर भी अगर बीजेपी के इस तरह के लोग जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट, ये तो आईवाश है। ये बाकी लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें भी शिकायत है, जबकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा दोनों मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल सर, मैं बात करूं टीएमसी एमएलए की, सिटिंग एमएलए की वापसी हो गई वापस कांग्रेस में, अभी उसके लिए प्रेस वार्ता भी रखा गया, तो इसको आप किस तरीके से? इससे बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। और ये व्यक्ति जो इनका खानदान है, ये परंपरागत तरीके से कांग्रेसी थे। इनके 4 फादर्स, इनके फादर सारी लाइफ कांग्रेस में दी है।
और किसी एक जो उन्होंने खुद भी बताया कि 2016 में कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर वहां बना था कि हमारे मन में आया था पहले बीजेपी को रोकने का काम। और उस वक्त टीएमसी ने जो आश्वासन दिए, जो अपीलें की, तो बहुत लोग इस जगह से उठ के उस जगह गए। तो मगर अब 10 साल वहां रहने के बाद उनको लगा कि अल्टीमेटली देश को या वेस्ट बंगाल को अगर आगे इन ताकतों से रोकना है तो वो वाहिद ताकत है कांग्रेस, और वो वाहिद लीडर है राहुल गांधी। उनकी लीडरशिप से, उनके उस जो उनका मंथन है उससे प्रभावित होकर ये जो काजी अब्दुल रहीम है, इस तरह के बहुत लोग हैं वहां पर जो कांग्रेस को ही वापस आना चाहते हैं, कांग्रेस को ही मजबूत देखना चाहते हैं, जो देश को भी मजबूत करेगा और वेस्ट बंगाल में भी सबको साथ लेकर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।